ये कांग्रेस वाले, ये यूडीएफ वाले, वो एलडीएफ वाले, हर चीज में झूठ बोलना ये जैसे उनका स्वभाव बन गया है। देश को गुमराह करना ये उनका स्वभाव बन गया है। जब सीएए लाए तो देश को इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, आज सीएए लागू हुआ, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीएए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। हर महादेव। देखा आपने केरल चुनाव और धुरंधर द रिवेंज की एंट्री हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरला में चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे। उसी में उन्होंने सीधे कुछ फिल्मों का नाम शुरू कर दिया बोलना। उसमें उन्होंने धुरंधर का नाम लिया, धुरंधर, केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स। उसके अलावा जो अमेंडमेंट हुए हैं बिल, वो सीएए हो या एफसीआरसी हो, जो अभी रिसेंटली उस बिल का चर्चा हुई थी, यूसीसी हो, इन सब मुद्दों पे उन्होंने बात किया। उन्होंने बोला कि कांग्रेस हो पूरी तरीके से इन सब को झूठ, उसका काम है कि ये सब झूठ है। केरला फाइल्स बनी, सब झूठ है। कश्मीर फाइल्स बनी, सब बकवास है। धुरंधर बनी, सब बकवास है। मतलब जो भी तथ्य दिखाया जाता है वो सब बकवास है। केरला फाइल में केरला के बारे में बताया गया था, क्या होता है वहाँ पे सिचुएशन, वो सब। तो ये सब चीज़ें जो बोलते हैं वो सब बकवास है। जितने अमेंडमेंट लाया गया, सीएए हो, एनआरसी हो या एफसीआरसी हो या यूसीसी हो, इन सब को कांग्रेस ने बेबुनियाद बताया। तो उनके अकॉर्डिंग तो सब बकवास है। सिर्फ वो एक ही चीज़ उनके लिए अकॉर्डिंग है, उनके लिए ये सही है। जो झूठ की राजनीति फैलाते हैं वही उनके लिए मुद्दा रह गया है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब को लेकर के कांग्रेस को टारगेट किया। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं कि ईरान ने यूएस का A-15 और A-10 फाइटर जेट के बाद C-120 जो एक मालवाहक विमान है उसको मार गिराया है। उसके अलावा आपको पता है कि A-15 के 2 पायलट, जिसमें एक पायलट सुरक्षित और एक पायलट लापता है, उसकी भी जांच चल रही है, पड़ताल चल रही है। तो ये सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है कि ईरान का बिल्कुल मूड नहीं है कि जो वॉर है वो रोका जाए। वो अपने शर्तों पे लेकर के अड़ा हुआ है। उसी तरह ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल जोन पर इजराइल ने हमला कर दिया है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है तेहरान का बुशहर परमाणु केंद्र पर हमला। एक बार नहीं, इजराइल और अमेरिका ने कई बार वहाँ के ईरान के विदेश मंत्री का कहना है, अब्बास अराघची का, कि बुशहर पे जो परमाणु सेंटर है तेहरान का, उस पर कई बार हमला किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे खतरनाक रेडिएशन फैल चुका है। और ये ऐसा नहीं है कि ये रेडिएशन सिर्फ ईरान के लिए ही खतरा है, ये रेडिएशन आसपास की कंट्री, गल्फ कंट्री के लिए भी खतरा है। और ये इन्होंने लेटर लिखा है यूएन को, जहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर इसे नहीं रोका जाए तो खतरनाक रेडिएशन फैलने की आशंका है। देखिए, इतना वॉर हुआ, इसमें रेडिएशन तो फैलेगा और ये आगे आने वाले सालों में इसका असर देखने को मिलेगा। तो बुशहर जो एक
परमाणु सेंटर है उस पर हमला कई बार किया गया है यूएस की तरफ से, इजराइल की तरफ से, ऐसा कहना है ईरान के विदेश मंत्री, जो खतरनाक रेडिएशन फैल रहा है उसको लेकर के उन्होंने यूएन में चिट्ठी लिखी ताकि इसको रोक लगा सके। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। असम चुनाव, आपको पता है असम में भी चुनाव होने वाला है, जिसमें हेमंत शर्मा ने बोला है कि पूजा हो या बिहू हो उसमें हम फ्री एलपीजी देने का वादा किया है, फ्री एलपीजी हम देंगे। इसी को लेकर के कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, डेट अनाउंस हो चुका है, इसमें कोई आप वादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के सीएम अपनी जो काम है जो कर रहे हैं वो जो पूरी तरीके से गलत है। वहीं पे राहुल गांधी ने हेमंत शर्मा पे बोला कि ये मोस्ट करप्टेड लीडर है, मोस्ट करप्टेड नेता। यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि अगर असम में कांग्रेस की चुनाव होता है, कांग्रेस जीतती है, तो हम उन पे लीगल एक्शन करेंगे क्योंकि ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। तो ये सब चीज़ें हैं जो बताता है कि चुनाव पूरी तरीके से आ चुका है और देखते हैं आगे क्या होता है। उसके अलावा जो ईरान, यूएस और इजराइल का जो वॉर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसका भी देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और ख्याल